साहू सर के बजे आते? 11 बजे। 11 बजे। हेमंत कुमार साहू। के बजे आते रोज? बता ना के बजे आते, कोई डराने की जरूरत नहीं है। 11 बजे। हमारे प्रदेश में शिक्षा की बुनियाद को बेहतर करने के लिए केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार अपने स्तर पे हर तमाम प्रयास कर रही है। उसमें अगर देखा जाए शिक्षा की गुणवत्ता को अगर मजबूत करने के लिए अगर कोई है तो वो है टीचर और शिक्षा से जुड़े व्यवस्थाओं से प्रशासनिक कर्मचारी। आज हम आपको ऐसी एक तस्वीर और एक ऐसी समाचार आपको दिखाने जा रहे हैं जहां शिक्षकों को बहुत ही ऊंचे ओहदे का सम्मान दिया जाता है और सम्मान इसीलिए दिया जाता है ताकि उनके जो कार्य हैं, उनके जो समय है, उनके पढ़ाने का तौर तरीका एक तरह से साफ तौर पे अगर मैं बताऊं तो एक उत्कृष्ट शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मान दिया जाता है। लेकिन एक ऐसा स्कूल मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जहां सम्मान तो मिलता है लेकिन अब तक उन्हें सम्मान किस लिए दिया जा रहा है इसका कोई किसी का अंदाजा नहीं है। नमस्कार, मैं योगेश कोरे और आप देख रहे खबर निरीक्षण। मैं आज पहुंचा हूं सारंगगढ़ विकास खंड के, ये आप साफ तौर पे देख सकते हैं, शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय केरार। हम लोग केरार पे मौजूद है और केरार पे मौजूद लगभग 10:10 पे हम लोग इस जगह पे मौजूद हैं। और अगर मैं इस स्कूल की बात करूं, ये पूर्व माध्यमिक स्कूल है, अगर इस स्कूल की बात करूं तो यहाँ 4 लगभग टीचर पढ़ाते हैं, जिनमें से एक का ड्यूटी लगा है चुनाव पे और 3 टीचर स्कूल में। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ 2 टीचर तो मौजूद थे लेकिन जिनको समय पे मौजूद होना चाहिए यानी कि प्रिंसिपल हैं, जो मुखिया हैं स्कूल के, वो इस जगह पे पहुंचते हैं 10:30 बजे के बाद। लगभग 10:32-35 के अंतराल में उन्होंने इस जगह पे पहुंचे। चलिए उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अभी हाल ही में जनजाति गौरव दिवस के रूप में सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले में मनाया गया, उसमें उन्हें एक बहुत ही सम्मानीय पुरस्कार से भी, ज्ञानदीप पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। तो चलिए उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ है चीजें और लेट आने का क्या कुछ कारण है इन तमाम चीजों को लेकर। हेमंत साहू जी आप ही हैं? आप यहाँ के क्या हैं अभी? मैं प्रभारी प्रधान पद। आपसे कुछ सवाल जवाब होंगे हमारे जी। पहले परिचय बताएं अपना। मैं हेमंत कुमार साहू शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय का प्रधान पाठक हूँ। कब से हैं यहाँ पे? मैं यहाँ सन 2009-10 से हूँ। 2009-10 से। अच्छा ये बताइए साहू जी, स्कूल आने का टाइमिंग क्या है? स्कूल तो 10 बजे आने का है सर। आप कितने बजे पहुंचे आज? मैं आज 10:30 के आसपास पहुंचा हूँ। आज 10:30 के आसपास? जी जी। ऐसा क्यों? तो परख आज पेपर था ना परख का, तो उसका मैं पेपर निकलवा रहा था इसलिए। कौन है परख? परख परीक्षा है। अच्छा। हाँ जी, 6वीं का आज लेना है तो उसके लिए मैं पेपर निकलवा रहा था। आज लेना है जी। और आप लेट पहुंचे, ये तैयारी पहले नहीं हो सकती? शनिवार रविवार नहीं, 11 बजे हमको मतलब पेपर लेना है। चीज बताइए, आज कौन सा दिन है? आज सोमवार है। रविवार को छुट्टी था? जी जी। करवा सकते थे? जी करवा। शनिवार को सुबह ड्यूटी स्कूल लगता है? जी जी। उसमें भी करवा सकते थे? जी जी। बताया जा रहा है, ग्रामीणों के द्वारा हमें लगातार फोन करके एक जानकारी दिया जा रहा था कि आप हमेशा इसी तरीके से लेट लतीफा आते हैं, 10:30-11 भी बज जाता है आपका। और हमने यहाँ लगभग एक घंटे से हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और हमने देखा भी आप 10:30 बजे के बाद आए हैं। ऐसा क्यों? जो पेपर निकलवा रहा था ना सर। नहीं, पहले भी इस तरीके की शिकायतें आपकी लगातार आ रही है, ग्रामीणों का साफ तौर पे कहना है। अब ऑफिस वगैरह काम है, स्कूल का काम रहता है तो लेट हो जाता है सर। नहीं तो आप लोग ने, ठीक है, क्या शिक्षा को प्रभावित करके आपकी ऑफिस वर्क को करना है? किसने अधिकार दिया ऐसा करने के लिए? ऐसा किसी ने अधिकार नहीं दिया है ना, यानी कि आपका जो संपूर्ण दायित्व और जिम्मेदारी अधिकार है शिक्षा के समय में बच्चे को पढ़ाना। जी जी। मानते हैं इस बात को? बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक चीज और जानकारी मिला है कि शायद आपको ज्ञानदीप पुरस्कार भी मिला है। जी जी। कब मिला? ये 15 तारीख को मिला है। किनके हाथों से मिला? ये बुंडोलाल मोहिले जी थे चीफ गेस्ट, उनके हाथों से हमको सम्मानित किया गया है। अच्छा जी जी। ये बताइए कि ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है और किनको दिया जाता है, क्या देखते हैं तो दिया जाता है?
ये पुरस्कार सर जो अच्छे कार्य करते हैं, स्कूल के प्रति समर्पित रहते हैं, जो शिक्षक और शिक्षा के प्रति अपना योगदान देते हैं, इनको पुरस्कार दिया जाता है। इनके कुछ क्राइटेरिया रहते हैं सर, जो चयन समिति है वो उनको देख कर चयन करके वो उनको पुरस्कार देते हैं। यानी कि इस पुरस्कार के आप हकदार हुए, यानी कि आप में संपूर्ण सर्व वो गुण है नजर आए उनको। अब मैं तो ऐसा नहीं कह सकता सर, मैं अपना सर्व हम इसलिए ये सवाल आपसे कर रहे सुनिए हैं कि आप यहाँ ऑलरेडी लेट लतीफ पे पहुंच रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है सर, कभी कभी हो जाता है काम से, स्कूल वगैरह के काम से ना, तो लेट आता हूँ मैं ऐसी बात नहीं है कि मैं स्वीकार कर रहा हूँ आज लेट आया हूँ करके, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ सर कि मैं स्कूल के प्रति समर्पित हूँ, बच्चों के प्रति समर्पित हूँ और मैं अपना कर्तव्य निभाता हूँ। हम यहाँ पे आके देखे थे, यहाँ बहुत समय से कोई पढ़ाई नहीं हो रहा था, 10 बज गए थे, 10:30 हो गया था, कोई पढ़ाई नहीं हो रहा था। जब आप जैसे काबिल यहाँ पे जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी दिया गया है वो अगर इस तरीके से लेट आएंगे तो यहाँ शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी? अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है? हमने देखा कि हमारे जैसे इंटर करने के बाद तुरंत टीचर लग गए पढ़ाने के लिए, इससे पहले कोई नहीं पढ़ा, बच्चे घूम रहे थे पूरे। अब ये तो कौन है इसका जवाबदार? जवाबदार तो प्रभारी ही होगा, स्कूल में जो प्रभार में है उसका जो जवाबदारी बनता है। आपके टीचर आते हैं वो पढ़ाते और भी नहीं है। पढ़ाते हैं सर, ऐसी कोई बात नहीं। हमने तो अभी देखा सब कि समर्पित होकर पढ़ाते हैं। अभी अपार आईडी का भी काम चल रहा है, उसको भी देख रहे हैं सर लोग, और एक सर हमारे निर्वाचन कार्य में ड्यूटी लगा है उनका। ठीक है, वो निर्वाचन और में चले गए, उनका अभी कोई बीच में खेल कूद भी हो रहा था, उसमें भी सब इन्वॉल्व थे। वो ठीक है। आज की बात बताइए, हम तो आज यहाँ पे निरीक्षण करने पहुंचे हैं, यहाँ आज देखे हैं, यहाँ तो कोई टीचर नहीं पढ़ा रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं है सर, सब पढ़ाते हैं, कुछ शुरुआत- कार्य करते रहे होंगे। क्लास मैं स्टार्ट तो कितने बजे हो जाता है जी, क्लास स्टार्ट कितने बजे 10 बजे होता है क्लास, तो स्टार्ट क्लास का समय 10 बजे से है जी। ये आप साफ तौर पे देख सकते हैं। हमारे बीच में पूर्व माध्यमिक शाला के ये प्रधान पाठक है, मान के चलिए मुखिया हैं, और मुखिया ही जो हैं वो इस जगह पे अगर पहुंच रहे हैं तो 10:30 बजे के बाद पहुंच रहे हैं। और ये तमाम चीजें जो हम इस जगह पे आज ग्राउंड रिपोर्ट बताने जा रहे हैं, आपको साफ तौर पे आप देख सकते हैं, ये घड़ी है, इस घड़ी में भी आप साफ तौर पे देख सकते हैं, हमने रिकॉर्ड भी करके रखा हुआ है अभी कितना समय हो रहा है, और अभी ये परीक्षा लेने वाले हैं। बताया कि उन्होंने अपनी कोई विभागीय परीक्षा के तौर पे है। जरा आप सोच सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में जिन टीचरों को गुणवत्ता और शिक्षा को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, वो किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि हर शिक्षा या शिक्षा व्यवस्था खराब है, लेकिन किराड़ अगर पूर्व माध्यमिक स्कूल की अगर हम बात करें तो हमें लगातार इस जगह से ग्रामीणों की सूचना मिल रही थी कि लगातार जो टीचर हैं, यहाँ के साहू जी हैं, वो लेट में पहुंचते हैं। और उसी चीज के निरीक्षण करने के लिए आज हम लगभग 10 बजे के आसपास इस जगह पे पहुंच चुके थे, और हमने भी खुद अपनी आंखों से देखा कि जो साहू सर हैं वो लगभग इस जगह पे 10:30 बजे के बाद पहुंच रहे हैं। और तमाम बच्चे जो थे वो किसी का क्लास स्टार्ट नहीं हुआ था, वो सारे के सारे बच्चे खेल रहे थे। और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इन्हें अगर ज्ञानदीप पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो आखिर सम्मानित करने में वो क्राइटेरिया को देखा जाता है, जिसमें एक समय की पाबंदी को भी ध्यान में रखा जाता है। ये तमाम चीजों में लेकर, लेकिन आप साफ तौर पे देख सकते हैं पुरस्कार तो साहब को मिला, लेकिन उनके आने का जो समय है, उन्हें स्कूल आने का जो समय, पढ़ाने का जो समय, वो किस तरीके से चल रहे हैं। और ये प्रधान पाठक यहाँ के मुखिया हैं, अगर इनकी ये हालत है तो बाकी टीचरों की क्या स्थिति होगी, ये आप समझ सकते हैं। 11:30। तो आप मन कभी कहता कि सर आप मन जल्दी आता तो जल्दी पढ़ाई होती सर? रोज की यही आदत है काम? यस सर। 10:30 के बाद ही आते हैं? यस सर। कहाँ से आते, कुछ जानकारी है? बिलाईगढ़ से। बिलाईगढ़ से। बाकी टीचर मन के का स्थिति है? वो लोग टाइम में आ जाते हैं। टाइम में आ जाते हैं, सिर्फ साहू सर नहीं आते। कब से ऐसा हो रहा है? सर हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तब से 6वीं से आ रहे हैं। काफी लंबे समय से लेट में आते हैं? यस सर, 10 बजे आते हैं। 10 बजे आते हैं कि 10 बजे के बाद आते हैं? 10 बजे के बाद। चलिए, और भी पीछे बच्चे हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे। छोटू, का नाम है?
थोड़ा जोर से बोल। का नाम है? भविष्य भावेश चौहान। कितना पढ़थस? 8वीं कौन सी स्कूल है? मिडिल स्कूल। अच्छा ये बता, आप मन के जो साहू सर है, का नाम है पूरा साहू सर? हेमंत कुमार साहू। के बजे आते रोज? बता ना के बजे आते, कोई डराने की जरूरत नहीं है। 11 बजे। 11 बजे के आसपास। आज ही की बात है कि हर रोज ऐसे ही आते? अब हर रोज तो अथी कैसे? हर रोज? हर रोज ऐसे ही आते? हाँ। पहले कभी नहीं आए? नहीं। स्कूल के बजे स्टार्ट हो जाते हैं? 10 बजे। 10 बजे? हाँ। लेकिन साहू सर के बजे आते? 11 बजे। 11 बजे? हाँ। तुम मतलब के बजे पढ़ाते हो? 11:28 11:30। ये आप देख सकते हैं, ये छोटे बच्चे हैं, बातचीत करने में थोड़ा सा हिचकिचाहट होता है, लेकिन बच्चे ने अपनी टूटी फूटी भाषाओं में, टूटी फूटी शब्दों में साफ तौर पर उन्होंने ये बताया कि लगभग 11 बजे के आसपास उनके जो साहू सर हैं, हेमंत कुमार साहू, वो पहुंचते हैं। और ये आज की ही बात नहीं, हमने तो आज प्रत्यक्ष रूप से इस जगह पे निरीक्षण करने पे देखा है कि वो 10:30 बजे के बाद पहुंचे। लेकिन बच्चों का भी इसी तरीके के कहना है कि लगातार कई वर्ष बीत चुके हैं कि इसी तरीके से वो लेट होते हैं और लेट में ही आते हैं। आखिर लेट में आने की ये उनकी आदत बन चुका है। ये बच्चे, तमाम जो बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, बोला जाता है बच्चे भगवान के रूप होते हैं और शिक्षा में बच्चे जो हैं वो सही बोलते हैं। और ये बच्चों का साफ तौर पे कहना है कि इस तरीके के लेट लतीफाएं लगातार करते हैं। हमेशा उनकी जो आने का टाइम रूटीन है वो 10:30 के बाद या 11 बजे तक वो इसी तरीके से लेट होकर आते हैं। शिक्षा व्यवस्था में ये सुधार लाने की जरूरत है। ऐसे टीचरों पे कार्रवाई करने की भी जरूरत है, ताकि ऐसे बच्चे जो हैं अपने सपने को लेकर स्कूल में बैठ के पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उनके किसी भी भविष्य का कोई प्रभाव न पड़े, या फिर उन्हें अच्छी शिक्षा या शिक्षा में गुणवत्ता उन्हें मिल सके। समाचार आपको अच्छे लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।